डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा सेकंड लेक्चर है क्लास 9 की मैथमेटिक्स का। तो हम लोगों ने मैट्रिसेस को डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस क्या हैं। तो उस वीडियो को देख ले ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो फिर समझ नहीं आएगी। तो सब आज जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में रो मैट्रिक्स है। अब रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो हो, उस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। देखिए, आपने इसको नहीं देखना है कि इसमें कितने कॉलम्स है। कॉलम्स तो इसमें 4 है, 1 2 3 4। लेकिन आपने देखना है सिर्फ और सिर्फ रोज़ को, कि इसमें रोज़ कितने हैं। जस्ट वन रो है इसमें, देख ले, रो 1, कोई दूसरा रो इसमें नहीं है। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू ए बी, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब देखिए, इसमें कितने रो है? जस्ट वन रो है, तो इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सही। अब देखिए, दूसरा है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होते हैं? जिसमें सिर्फ वन कॉलम हो, एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। इस रो जितनी भी हो, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इस तरह डी इज इक्वल टू 1 2, ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। अब इसमें रोज़ जो है 1 2 3, रो की तादाद जो है वो एक में, इसमें दो है, तीन है, इसमें दो है। तो इसको आपने नहीं देखना है कि रो की तादाद जितना भी हो, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ कॉलम को देखना है कि कॉलम कितने हैं। अगर कॉलम एक हो तो उसको आप कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हो। अब देखिए, तीसरा मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये वो मैट्रिक्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें नंबर ऑफ रोज किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होनी चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ एंड डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, इसमें कितने रोज है बी मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स बी में जो है टू रोज है, टू रोज मतलब टू रोज है। और कॉलम कितने? 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गए। अब इस तरह के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि रो की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में सेम नहीं है। अब देखिए, इसको देखिए, कितने रो है? एक दो, एक दो तीन, तो तीन कॉलम दो रो, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली इसको देखिए, 1 2 3, 3 रोज हो गए, कॉलम कितने? 1 2, 2 कॉलम हो गए। अब देखिए, रो की तादाद और कॉलम की तादाद आपस में सेम नहीं है, तो इस वजह से इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए, इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें, हम इसको स्टडी कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू
1 2 3 4 या b इज इक्वल टू 6 -2 3 1। ये सारा, इस दोनों को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। देखिए इसमें 1 2 1 2 2 रोज है, 1 2 2 कॉलम है, 2 रोज 1 2 एंड 2 कॉलम। सही है। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ, A B C D E F G H I। देखिए ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डी मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ की तादाद देख लें, नंबर ऑफ रोज़ की तादाद है 3, 1 2 3, कॉलम की तादाद है 1 2 3। तो ये हमारे पास 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। सही। अब इसके बाद है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल होने के लिए वो पहले वो स्क्वायर होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो तो वो डायगोनल नहीं हो सकता। मतलब नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम होनी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में। तो देखिए ये मैं एक इस तरह भी कह सकता हूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है, इसको भी मैं इस तरह कह सकता हूँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, इसमें इस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 0 सॉरी 0 0 0 0 0 0। इसमें दो डायगोनल है। अब डायगोनल किसे कहते हैं? ये जो लाइन है इसको हम डायगोनल लाइन कहते हैं, इसको उर्दू में तिरछा कहते हैं, और इसको भी हम डायगोनल कहते हैं। आपने इस डायगोनल वाली एलिमेंट को देखना है। इस ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल, इसमें कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट, वन एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। वन एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर दो हो तो भी ठीक है, अगर तीन हो तो भी ठीक है। बाकी सारे के सारे इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो ज़ीरो होने चाहिए। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब मैं इसको डायगोनल अगर बनाना चाहूँ तो इसको किस तरह डायगोनल बनाऊंगा? कम से, ये तो सारे ज़ीरो होने चाहिए। ये एलिमेंट भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक गलती है। वो क्या है कि इस लाइन में या इस एलिमेंट्स में, ये जो लाइन में एलिमेंट्स है इसमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये तो सारी ज़ीरो है। अगर मैं इसको 2 कर लूँ तो भी इसको डायगोनल कह सकता हूँ, अगर इसको 3 कर लूँ तो भी इसको अभी भी ये डायगोनल है, अगर इसको 1 कर लूँ तो भी ये डायगोनल है। हमारा जो जो कंडीशन है पूरा होने के लिए डायगोनल के लिए, वो क्या होना चाहिए? वो क्या है? वो है कि ये जो एलिमेंट है इसमें एक कम से कम नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सही है। तो ये ऑल अबाउट जो है किसके बारे में था? डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये सारे के सारे हमारे पास स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। सही है। अब देखिए इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो सारे एलिमेंट जो है ये सारे बराबर होने चाहिए स्केलर में। फॉर एग्जांपल ये अगर 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, तो ये भी 2 होना चाहिए, तब इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्केलर है। अब ये डायगोनल भी है, स्क्वायर भी है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है। डायगोनल क्यों है? क्योंकि हमारे पास शर्त पूरा है। और स्केलर भी है। स्केलर क्यों है? क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसके बराबर है। अब देखिए ये तो डायगोनल है, अगर मैंने इसे स्क्वायर बनाना है, सॉरी स्केलर बनाना है, तो ये सारे 3 3 कर लो, तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। सही है। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल D इज इक्वल टू ए, ये ज़ीरो कर ले सारे, तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ये स्क्वायर भी है, स्केलर भी है, डायगोनल भी है। सही है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो जिसके जो ये जो एलिमेंट है ये सारे के सारे वन होने चाहिए। बाकी बस सेम वो है, कंसेप्ट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 1 1, ये सारे के सारे ज़ीरो होनी चाहिए बस। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर के बाद क्या है, डायगोनल भी है। डायगोनल के लिए शर्त पूरे है ना, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा सारे नॉन ज़ीरो है, सॉरी ज़ीरो है, और ये कम से कम इसमें नॉन ज़ीरो एक होने चाहिए। अगर 3 हो तो ये और अच्छी बात है। सिमिलरली ये देख ले, आई इज इक्वल टू 2 2 2 0 0 0 0 0। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर भी है, स्केलर भी है, और क्या है, डायगोनल भी है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। अगर आपने इसे आइडेंटिटी बनाना है तो ये हमारे पास अभी आइडेंटिटी हो गई, ये 1 होनी चाहिए सारे के सारे। अब जीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। इसको ओ से हम डिनोट करते हैं या जीरो से डिनोट करते हैं। तो जीरो जीरो, ये सारी एलिमेंट इसकी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।